हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करता हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको स्टडी वीज़ा दिलवाता है। और इसी वीडियो में ही मैं आपसे शेयर भी करूँगा अपनी एसओपी की, मैंने कैसे एसओपी बनाई थी, कौन से उसमें पॉइंट मेंशन किए थे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट इंटरव्यू तो लेती नहीं है स्टडी वीज़ा के लिए, तो ये एसओपी के थ्रू ही आपकी इंटेंशन जानते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो, और आप कनाडा जाना क्यों चाह रहे हो, और आप आफ्टर स्टडी इंडिया वापस चले जाओगे। इसी के बीच में बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत पॉइंट होते हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर को जानने होते हैं, जो कि डिपेंड करता है उसी पॉइंट्स पे कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। और काफ़ी लोगों के रिजेक्शन भी इसी वजह से आता है क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन नहीं करते। सिंपल सी बात यह है कि जितने भी रिजेक्शन के पॉइंट होते हैं वो आपको सारे क्लियर करने हैं, उनके सामने रखने हैं, और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और मोटिवेशनल कुछ वर्ड्स के साथ में कुछ आपको लाइंस कुछ ऐड करनी है उसमें, जिसके थ्रू आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और मैंने कैसे अपना स्टडी वीज़ा लिया था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू, तो मैं भी अभी शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी कनाडा की स्टडी फाइल, जो स्टडी वीज़ा फाइल है, उसमें अटैच होता है। और आपके पास ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप वीज़ा ऑफिसर से उनको समझा सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के बारे में, कि आपकी प्रोफाइल है क्या, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपने कब ये क्यों किया, और आप कौन सा कोर्स क्यों लेना चाह रहे हो। सब क्वेश्चन के आप आंसर दोगे, और पॉजिटिव तरीके से दोगे, मोटिवेशनल तरीके से दोगे, और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाओगे यहाँ पे। तो वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में एक पॉजिटिविटी जब आएगी तो वो आपको वीज़ा स्टडी वीज़ा देंगे। और ट्राई करें कि आपकी जो एसओपी है वो 1 या 2 पेजेस में ख़त्म हो जाए। शॉर्ट में ही हमने क्रक्स निकाल के एसओपी में डालना है। एसओपी उनके लिए भी ज़रूरी है जो 12th पास है और जो बैचलर है। हर प्रोफाइल के लिए एसओपी ज़रूरी है, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने एसओपी नहीं लगाई थी क्योंकि वो 12th पास थे। उन्होंने लगा कि फ्रेशर केस एसओपी की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हर एक स्टूडेंट को लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो अपने हर एक पॉइंट का। तो मैं अब आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको एसओपी बनाते हुए ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उस टाइम पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, सिटी, ये फालतू की बातें ना मेंशन करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी है उनकी फाइल में। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना नेम बता के अपना स्ट्रेंथ बताएं। मोटिवेशनल लाइंस यहाँ पर कुछ ऐसी लिखें जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट करती हों। ऐसा कुछ कि जो इम्प्रेस करे वीज़ा ऑफिसर को, बट 1 ही 2 लाइन। उसके बाद में जब आप उन्हें एजुकेशन के बारे में बताओगे और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, तो आप उन्हें जस्टिफिकेशन दें कि आपने पुरानी जो एजुकेशन है वो क्यों की थी, आप वो काम क्यों कर रहे थे। फिर उसके बाद में आप उसे रिलेट करें अपने कनाडा वाले कोर्स के साथ में। आप बताएं कि जब आप इंडिया में ये एजुकेशन और ये वर्क एक्सपीरियंस जो था आपका वो कर रहे थे, तो आपको तब रियलाइज़ हुआ कि आपको एक कोर्स की ज़रूरत है, और फिर आपको वो कोर्स कनाडा में मिल रहा था। तो आप ऐसे बताएं, और उनको फिर ये सीक्वेंस वाइज चलेगा। आप प्रीवियस एजुकेशन बता रहे हो, फिर वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हो, फिर आप उसे रिलेट कर रहे हो अपनी कनाडा की एजुकेशन के साथ में। फिर आप यहाँ पे ये भी मेंशन करते हो, इसका भी रीज़न दो कि आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया। बाकी भी तो कंट्री थी, अमेरिका था आपके पास में, ऑस्ट्रेलिया था, यूके था, जर्मन था, तो आप यहाँ क्यों नहीं जा रहे, आप कनाडा ही क्यों जा रहे हो, तो इसका रीज़न देना है। उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आपने यही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। कोर्स और भी थे, तो आपने यही क्यों सिलेक्ट किया। और रेलेवेंसी बनानी है आपने पुरानी एजुकेशन की और इस एजुकेशन की, और इस एजुकेशन का जो कनाडा में करने जा रहे हो इसका थोड़ा अपग्रेड दिखाओ, लेवल दिखाओ कि ये आपका लेवल ऊपर लेके जा रहा है। उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि आपने यही कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया, यही यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। कनाडा में और भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद आप ये भी बताओगे कि आपके ये कोर्स करने के बाद में आपको इंडिया आना है। इस पे बहुत फोकस करना, और पूरी एसओपी में आप 3-4 बार ऐसे रीज़न दो उन्हें कि आप इंडिया में वापस आ ही जाओगे। तो उसमें आप एक रीज़न यहाँ पे भी दोगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, इसका तो पूरा एक पैराग्राफ ही बना देना कि आपके कोर्स की जो डिमांड है वो इंडिया में कितनी है।
हर कोर्स की डिमांड होती है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कोर्स करने जा रहे हो जिसकी सैलरी नहीं है, तो आप बिजनेस दिखा दो कि बिजनेस की तो डिमांड है इंडिया में। तो आप इस तरीके से अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स दिखाओ कि आपके सक्सेस है उस कोर्स को कनाडा वाला कोर्स करने के बाद इंडिया में जब वापस आओगे तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी या फिर आप काफ़ी अच्छा स्कोप है बिजनेस का। और किसी की भी एसओपी से कुछ भी कॉपी मत करना, क्योंकि आपका प्लेगरिज्म आ जाएगा। क्योंकि जब आप किसी और की एसओपी से कॉपी करोगे तो वो ऑलरेडी उस एसओपी पे वीज़ा ले चुके हैं, तो वो सॉफ्टवेयर पे आपका आ जाएगा कि आपने कॉपी किया है कहीं से, तो रिजेक्शन भी आ जाती है इस वजह से। तो आप प्लीज़ किसी और की एसओपी से कॉपी मत करना, खुद की वर्डिंग लिखो। बस आप एक आइडिया ले लो, उसके बाद में आप अपनी खुद की एसओपी बनाओ अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो वीज़ा ऑफिसर के सामने। फिर उसके अलावा क्या होगा कि आपको रीज़न देने हैं कि आप कनाडा में क्यों आओगे। फ्यूचर आपने जॉब्स दिखा दी, फैमिली बॉन्डिंग दिखाओ, करियर दिखाओ, फैमिली दिखाओ, ये रिलेशंस दिखाओ अपने कि इंडिया में ही आप वापस आना चाहते हो। और उसके बाद में अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी दिखाओ। अब कई लोग कहते हैं कि एसडीएस में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट जब रिजेक्शन आता है तो वहाँ पे कॉलम तो होता है ना कि आपने रिजेक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है। वो भी तो एसडीएस की फाइल्स में भी आता है ये चीज़। तो आप वहाँ पे अगर आपके पास है फिर तो आप दिखा दो, अगर नहीं है तो फिर झूठे डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप विदाउट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगा दो। बट जब आपके पास में है डॉक्यूमेंट्स तो आप वो भी लगाओ और यहाँ पे बताओ भी। अब जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में आप इतना तो बताओगे कि आपने फीस पे कर दी है और जीआईसी आपका इतना है वो भी आपने पे कर दी है। उसके अलावा अगर आपके पास एफडी है या कुछ सेविंग्स है तो वो लगा दो। उससे क्या होगा, प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं तो आप अगर नहीं लगाना चाहते ट्यूशन फीस और जीआईसी तो आप मेंशन करो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जो सी आपकी, वो तो आप इसमें एसओपी में डाल ही देना। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है थोड़ी मोटिवेशनल रखो, जिसमें करियर का थोड़ा लगे कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, स्टडी को लेके सीरियस है, ऐसा कुछ लिखो इंट्रोडक्शन में। फिर ये भी बताया कि आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेट करो आने वाली जो कनाडा की स्टडी है उसको, और उसके बाद में उसे रिलेट करो अपने इंडिया के फ्यूचर जो जॉब्स हैं आपकी उससे रिलेट करो। प्रोग्रेस दिखाओ अपना पूरे करियर का। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी शो करो कि आप जब इंडिया में आओगे जॉब, सैलरी, सक्सेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रामेटिकल मिस्टेक को अवॉइड करना, अपनी एसओपी बना के किसी और से दिखा लेना ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को वो चेक कर सके। तो अब मैं आपको अपनी एसओपी दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी। तो ये रही मेरी एसओपी, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने अपने नेम के बाद में थोड़ा मोटिवेशनल दिखाया है और उसके बाद में मैंने अपनी एजुकेशन दिखाई है। हालांकि मेरी एजुकेशन ऐसी थी कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में टूरिज़्म वाली फील्ड में मैंने फील्ड चेंज की थी अपनी, और इवन मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी जो था वो टूरिज़्म में था। तो वो चीज़ एक्सप्लेन करनी थी और मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी उस टाइम पे, बट मैंने किया। मैंने एजुकेशन भी अपनी जस्टिफिकेशन दी उसकी कि मैंने क्यों, कब, कैसे, क्यों चेंज किया, और उसके बाद में मैं हॉस्पिटैलिटी वाला कोर्स क्यों कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि मेरे आने वाले टाइम में क्या स्कोप है मेरा इंडिया में। तो मैंने यहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस को रिलेट किया अपने कोर्स के साथ में। और उसके बाद में मैंने नेक्स्ट जो अभी आपको पेज दिख रहा है, तो उसके बाद मैंने बताया कि वाई कनाडा। तो मैंने कनाडा के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे कि उनकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, और जिस प्रोविंस में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बताया कि किस तरीके से मैं अपना हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, एक्सपोजर ले सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल का। और उसके बाद जब मैंने अपने कॉलेज के बारे में बात की तो मैंने बताया कि जब मैं सलक्री कॉलेज की वेबसाइट पे सर्च कर रहा था तो मैंने जब प्रोग्राम की आउटलाइन और सिलेबस देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कोऑप के बारे में भी बात की, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि मैंने जो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे भी बात की थी। उसके बाद ही मैंने फाइनली ये कॉलेज डिसाइड किया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का इंडिया में क्या स्कोप है और मैं इंडिया वापस क्यों आऊँगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा भी लगाया था हॉस्पिटैलिटी ग्रोथ का इंडिया का, और उसके अलावा मैंने कुछ होटल्स के और
वहाँ की पोस्ट जो है उनके बारे में बताया था कि करियर स्कोप क्या है मेरा इंडिया में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, और कितनी अच्छी मैं यहाँ पर पैकेज ले सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इंसेंटिव टू रिटर्न, मैंने ऐसे करके लाइन डाली थी और वहाँ पे बताया था कि मेरी फैमिली यहीं रहती है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, और मैंने रीज़न दिए थे कि मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा। और साथ में मैंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी, मतलब कि मैंने ये बताया था कि मैंने इतनी फ़ीस पे कर चुका हूँ और जीआईसी पे कर चुका हूँ, और मैंने कुछ सेविंग्स के डॉक्यूमेंट भी अटैच किए हैं। तो ये थी मेरी एसओपी, और आप भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसओपी बना सकते हैं और आप स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। इस एसओपी में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। जल्दी मैं कनाडा भी जाने वाला हूँ, तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी कुछ जो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा अपने वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करता रहूँगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कनाडा से रिलेटेड, वो मैं सब के ऊपर जितने भी टॉपिक होंगे सब पे वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।